अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज बनने जा रही हैं मीठी टिक्कियाँ, जिन्हें हम मठियाँ भी कहते हैं। और जी बहुत खस्ता बनने वाली हैं ये। इन्हें इवनिंग स्नैक्स में भी आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की होती हैं, सबको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है मैदा, जिसे मैंने छान लिया है। 2 कप मैदा लेंगे यहाँ पर। उसके साथ नारियल लेंगे, सूखा नारियल जिसे क्रश कर लेंगे। और ये लिया है 4 टेबल स्पून। इसी के साथ चीनी ली है, जिसे पीस लिया है, पाउडर बना लिया है 1 कप चीनी। उसके साथ 1 टीस्पून इलायची के दानों को पीस कर पाउडर बना लिया है। सफ़ेद तिल लिए हैं 2 टेबल स्पून। सूजी ली है मैंने पौना कप, यानी 3/4 कप जिसे कहते हैं। उसके साथ लिया है घी, जो कि है 5 टेबल स्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने एक बाउल में डाल लिया है मैदा। इसके अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे। तिल शामिल कर देंगे सबसे पहले, इलायची पाउडर शामिल कर देंगे, सूजी शामिल कर देंगे, चीनी शामिल कर देंगे। बहुत इजी रेसिपी है ये, झटपट से रेडी हो जाने वाली है। नारियल भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। और यहाँ ये जो घी है ये हमने हाफ़ ऐड करना है पहले इसके अंदर, यानी ये तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। बाकी 2 टेबल स्पून बचा लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आपस में, ताकि ये सब चीज़ें मिल जाएं। और जो हमने इसके अंदर घी शामिल किया है उसे तमाम चीज़ों में अच्छे से मिला लेना है। बिल्कुल अच्छे से यूँ मसल कर आपने सारे मिक्सचर को मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने रखा है। दूध को बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है, जैसे नीम गर्म हो जाए ये। जैसे कि ये देखिए मैंने इसके अंदर फिंगर ऐड की है, तो मेरी फिंगर जली नहीं है। इतना नीम गर्म होना चाहिए ये। 1 कप मैंने दूध लिया है, इसको थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्सचर को मिक्स करते जाएंगे। इसका हमने बनाना है एक खूबसूरत सा डो, जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा दूध शामिल करना है, एकदम से आपने सारा दूध शामिल नहीं कर देना। जितना दूध इसके अंदर इस्तेमाल होगा उतना मैं आपको बता दूंगी। ये इसको आटे की तरह हमने मसलते जाना है और मिक्स करके एक डो की शक्ल दे लेनी है। ये देखिए जी, डो की शक्ल बन चुकी है। ये इतना हार्ड होना चाहिए, आपने इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंद लेना। और ये देखिए कि 1 कप दूध में से ये इतना बच चुका है हमारा, तकरीबन पौना कप दूध इसके अंदर लग चुका है। और डो ये है तैयार हो चुकी। और लास्ट पे हम इसके अंदर थोड़ा सा हाथ जो है उसमें घी लेंगे। अगर आपके हाथों में ये गूंथते वक्त चिपके तो आप तब भी थोड़ा सा घी यूज़ कर सकते हैं हाथों में लगाकर। तो देखिए डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस ऐसी रहेगी। और इसे अब हम ढाँप कर एक साइड पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर लेंगे एक सेक्शन ले लेंगे इसके अंदर से, डो के अंदर से, और इसका एक पेड़ा बना लेंगे क्रैक फ्री। अच्छा सा राउंड सा बॉल बना लेंगे इसका। और ये देखिए ये बन चुका है। इसे आपने ढाँप कर रखना है, इसे वैसे छोड़ेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। और सबसे पहले सरफेस को कर लेना है आपने बिल्कुल अच्छे से क्लीन। और यहाँ पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। खुश्का वगैरह मैदा वगैरह इसके ऊपर डस्ट नहीं करना। इसको इसी तरीके से ऑयल लगाकर हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे हाथों से। और उसके बाद बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना इसे और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, दरमियाना होना चाहिए ये। थोड़ा सा थिक होना चाहिए, यानी रोटी से थोड़ा थिक होना चाहिए ये। तो ये देखिए ये थिक सा मैंने बेल लिया है यहाँ पर। अब बारी आ जाती है इसकी शेप्स कट करने की। तो यहाँ पर मेरे पास कटर है, ये फ्लावर कटर है, ये हार्ड कटर है और ये राउंड कटर। राउंड कटर नहीं था मेरे पास, तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप किसी डिब्बी वगैरह का गोल ढक्कन ले सकते हैं। और इसे यूँ रखकर थोड़ा सा राउंड प्रेस करेंगे तो ये देखिए कितना खूबसूरती से ये गोल जो है वो कट चुका है। इसी तरीके से हार्ट शेप कटर लेंगे, यहाँ रखेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे और ये लीजिए जी ये बन चुका है। इसी तरीके से एक और कर लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये निकल आएगी। अब फ्लावर कटर लेंगे, फ्लावर कटर की नीचे वाली साइड पर रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत सी लगती हैं ये शेप्स। और इस तरीके से सारी कर लेंगे। शेप कटर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, आप इन तमाम टिक्कियों को गोल भी बना सकते हैं। गोल कटर से
मैंने इसलिए यूज़ किया है कटर क्योंकि डिफरेंट शेप्स की अट्रैक्टिव लगती हैं इसलिए। तो यहाँ पर तेल हो चुका है गरम। इस तेल को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी कि मिक्सचर थोड़ा सा छोटा सा लेके इसे घी में ऐड कर देंगे और ये देखिए बबल्स बनने लगे हैं यहाँ पर। तो घी बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। यहाँ एक फ्लैट चम्मच की मदद से हम इस टिक्की को उठा लेंगे। तो बहुत ही आराम से प्यार से इस टिक्कियों को उठाना है और हल्के हाथों से इन्हें जो है वो घी में ऐड करते जाएंगे। यहाँ माशाल्लाह से तमाम टिक्कियों को इसी तरीके से घी में ऐड कर देना है आपने। फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, ना हाई पर हो और ना ही स्लो पे हो। ये मीडियम फ्लेम पर यूँ पकनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने घी इस्तेमाल किया है। घी में फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही खस्ता बनती हैं घी में। और यहाँ ये देखिए अब 1 मिनट हो चुका है इनको पकते हुए। अब इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर इनके ऊपर आ चुका है। इनको दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर से इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर लेंगे। ये देखिए जी परफेक्ट कलर इनका आ चुका है। अब इनको घी में से हम निकाल लेंगे और ये देखिए अगला बैच भी तैयार हो रहा है। इसी तरीके से आप तमाम बैचेस जो हैं वो रेडी कर लें। इनकी मोटाई देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े की खस्ता खस्ता सी रेडी हो रही हैं। तो ये देखिए जी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अब बारी आ जाती है इसकी टेस्टिंग की। तो ये देखिए जी इसको तोड़ के दिखाएंगे कितनी खस्ता ये बन चुकी हैं। तो फिर भाग कर जाइए और जाकर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और एक प्यारा सा कमेंट किया करें। और जी वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर किया करें। तो ये बहुत ही मज़े की रेडी हुई हैं। आपने इनको ज़रूर बनाना है और बना के अपने घर वालों को भी ज़रूर खिलाना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।